नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हो गया। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने शपथ ली और तीसरे नंबर पर अमित शाह शपथ ग्रहण करने पहुंचे। 2019 में भी शपथ ग्रहण करने का क्रम यही रहा था और इस बार भी यही रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल है। तो कौन कौन से मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, क्या उनकी उम्र है, कैबिनेट में कौन सा पद उन्हें दिया गया है, उन तमाम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी उम्र 73 साल, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत के सांसद बने हैं। राजनाथ सिंह उम्र 72 साल, देश के गृह और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। अमित शाह उम्र 59 साल, देश के गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। लगातार गांधीनगर से दूसरी बार सांसद बने, 4 बार गुजरात के विधायक रहे हैं। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी उम्र 67 साल, 2014 से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र के नागपुर से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। जेपी नड्डा उम्र 63 साल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2014 में मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। हिमाचल सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान उम्र 65 साल, पहली बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा चुनाव जीते हैं। निर्मला सीतारमण उम्र 64 साल, पिछली सरकार में वित्त मंत्री रही, राज्यसभा से सांसद है। एस जयशंकर उम्र 69 साल, विदेश सचिव के पद से रिटायर होने के बाद देश के विदेश मंत्री बने, 2 बार राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं। मनोहर लाल खट्टर उम्र 70 साल, पहली बार कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण की। 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक हैं और हरियाणा की करनाल से पहली बार सांसद चुने गए हैं। एस डी कुमारस्वामी उम्र 65 साल, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के बेटे हैं और वो कालिका समुदाय से आते हैं। एनडीए के सहयोगी जनता दल सेक्युलर के नेता हैं। पीयूष गोयल उम्र 60 साल, राज्यसभा में नेता सदन रहे हैं, पहली बार लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। इससे पहले राज्यसभा के सदस्य के तौर पर सांसद बन पिछली सरकारों में मंत्री रहे, महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से सांसद चुने गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान उम्र 54 साल, पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं, उड़ीसा के संबलपुर से लोकसभा चुनाव जीते हैं। जीतन राम मांझी उम्र 78 साल, एनडीए गठबंधन के सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दलित समुदाय से आते हैं और पहली बार सांसद बने हैं। ललन सिंह उम्र 69 साल, एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भूमिहार समाज से आते हैं, मुंगेर से सांसद चुने गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल उम्र 62 साल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं, पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, असम के डिब्रूगढ़ से लोकसभा चुनाव जीते हैं। वीरेंद्र खटीक उम्र 70 साल, पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, 8वीं बार सांसद चुने गए हैं, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सीट से चुनकर इस बार संसद पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश में बड़े दलित नेता माने जाते हैं। के राम मोहन नायडू उम्र 36 साल, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से सांसद है, पूर्व मंत्री येरेन नायडू के बेटे हैं, इस बार सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी के नेता है। प्रहलाद जोशी उम्र 61 साल, कर्नाटक के धारवाड़ से 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, कर्नाटक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। जुएल ओराम उम्र 63 साल, उड़ीसा के सुंदरगढ़ से सांसद चुने गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 6ठी बार सांसद चुने गए हैं, बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं। गिरिराज सिंह उम्र 71 साल, पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लगातार तीसरी बार बिहार के बेगूसराय से सांसद चुने गए हैं, बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। अश्वनी वैष्णव
उम्र 54 साल, पिछली सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। आईएएस से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री ली और फिलहाल उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उम्र 53 साल, 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए और कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश की गुना सीट से सांसद है। भूपेंद्र यादव, उम्र 55 साल, राजस्थान के अलवर से पहली बार लोकसभा सांसद का चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में पर्यावरण मंत्री थे। बीजेपी के रणनीतिकार के तौर पर पहचाने जाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, उम्र 57 साल, दूसरी बार राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में जल शक्ति मंत्री रहे। अन्नपूर्णा देवी, उम्र 54 साल, झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं और ओबीसी समुदाय से आती हैं। पिछली सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थी और दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीती हैं। किरेन रिजिजू, उम्र 52 साल, अरुणाचल वेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में मंत्री रही हैं और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल है। हरदीप पुरी, उम्र 72 साल, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। आईएफएस से रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए। मनसुख मंडाविया, उम्र 51 साल, गुजरात के पोरबंदर से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। जी किशन रेड्डी, उम्र 64 साल, तेलंगाना के सिकंदराबाद सीट से लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में पर्यटन संस्कृति मंत्री रहे। चिराग पासवान, उम्र 41 साल, बिहार के हाजीपुर से सांसद है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। सीआर पाटिल, उम्र 59 साल, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है और नवसारी सीट से सांसद चुने गए हैं। लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। 2019 में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये थी मोदी कैबिनेट की पूरी लिस्ट। इसी के साथ अब तमाम जानकारियों की तरफ अगर नजर डालें तो आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों के नेता भी मौजूद रहे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी समारोह में हिस्सा लिया। तो शपथ ग्रहण समारोह और मोदी कैबिनेट से जुड़ी ये कुछ जानकारियां थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस पर।